ज़रा फ़र्ज़ कीजिए जनाब, अगर मैं आपको 1 रुपया दूँ और कहूँ कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है, तो आपका अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह की बात क्यों कही है। मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत की तरफ से दिए गए तोहफ़े। हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस पूरे 1 रुपए कम की है। देखा जाए तो आवाम के ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन बात ये है कि पेट्रोल की प्राइस अभी भी 300 के आसपास ही है। और बात यहाँ सिर्फ पेट्रोल की नहीं है, बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जो कराची के शहरी रोज सह रहे हैं। कहानी पेट्रोल से शुरू हो के जनाब घर के राशन पे खत्म होती है। हुक्मरानों के वादे अपनी जगह, लेकिन आवाम की हालत सबके सामने है। पेट्रोल की प्राइस 300 रुपए। महंगाई होती है, आवाम परेशान होती है तो कहा जाता है कि पेट्रोल की प्राइस की वजह से चीजों के दाम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन जब पेट्रोल की प्राइस थोड़ी नीचे आती है तो बाकी चीजों के दाम नीचे क्यों नहीं आते? रोज पेट्रोल की लाइनों में लगना पड़ता है। 1000 रुपए कमाने वाला आदमी ये सोचता है कि पेट्रोल 300 का डलवाऊं या 150 का, क्योंकि घर पे सामान भी तो लेके जाना है। लेकिन जब वही आदमी घर पहुंचता है तो घर की बिजली गायब होती है। 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल किया हुआ है। लेकिन उसके ऊपर बिल इतने कि जीना और मुश्किल हो जाए। 12,000, 15,000 के बिल और तनख्वाह कितनी? 40,000 रुपए। कराची को पेरिस बनाने की बातें की जाती हैं जनाब, तो फिर क्यों कराची आज नामुकम्मल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कब्रिस्तान बन चुका है? बात सिर्फ इतनी है जनाब कि आवाम के साथ यकजहती करने के दावे करने वाले जिस गाड़ी से उतरते हैं उस गाड़ी के टायर के रिम की कीमत एक आम आदमी की तनख्वाह के बराबर है। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन इसको अंधेरों में ढकेल दिया है। न गैस है, न पानी है, न बिजली है, ऊपर से पेट्रोल की प्राइस जो कि नीचे ही नहीं आ रही। और उसके बाद 1 रुपए का तोहफा आवाम को दिया जाता है रिलीफ के नाम पे। फिर कुछ टाइम पहले अगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूं तो आवाम के लिए पेट्रोल सब्सिडी निकाली गई थी, जो अब खत्म कर दी गई है। आवाम को कहा गया था कि 3 महीने तक बाइक राइडर्स को 2,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, लेकिन किसी को 1 महीने मिले तो किसी को मिले ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है जनाब कि अगर इतनी ही तरक्की कराची में की गई है कि उसको पेरिस से कंपेयर किया जा रहा है, तो फिर क्यों हर रोज रात को कोई ना कोई बाइक राइडर डकैतों का शिकार हो जाता है? उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मोबाइल दो या जान गंवाओ। कभी किसी का मोबाइल लूट लिया जाता है तो कभी किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। देखा जाए तो लोग यहाँ अपने मोबाइल नहीं अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो इस तरीके से जवान नस्ल की जिंदगी भी खत्म की जा रही है। लाखों रुपए की ग्रेजुएशन करने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद उनको जॉब ऑफर होती है 25 से 30,000 रुपए की, जिसमें उनका पेट्रोल का खर्च ही 15,000 रुपए का है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है जनाब, आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ?